उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद पूरे प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। वहीं आज और कल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपरियाल की माने तो आज और कल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में खासकर कुमाऊं क्षेत्र में ज्यादातर जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि गढ़वाल क्षेत्र के अलावा मैदानी इलाकों में भी इस दौरान भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है। ऐसे में उन्होंने लोगों को सतर्कता बरतने की भी हिदायत दी है। 17-18 में जो है थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ने की संभावना लग रही है, तो इसमें जो है अधिकांश स्थानों पे उत्तराखंड में जो है हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि जो पिथौरागढ़ बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया है और बताया जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों तक अब भारी बारिश का अनुमान भी जता दिया गया है। कुमाऊं क्षेत्र में ज़्यादा भारी बारिश देखने को मिल सकती है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वो सतर्कता बरतें और अपनी जो यात्रा है, क्योंकि इन दिनों 4 धाम यात्रा भी जोरों शोरों से चल रही है, उसको सही समय पर करें, साथ ही मौसम की जानकारी लेने के बाद करें। ऐसे में तमाम लोग हैं जो कि उत्तराखंड का रुख भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर भूस्खलन जैसी स्थिति भी पैदा हो गई है और कई मार्ग अभी भी अवरुद्ध हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जाहिर की है मौसम को लेकर? हिमांशु, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो हेलो। लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने एक बार फिर से मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है और अब आज और कल भारी से भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र में ज्यादा भारी बारिश होगी, तो वहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक भी कई जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। और हिमांशु गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ मौसम विभाग ने जानकारी जाहिर की है किस तरह का मौसम रहने वाला है अगले कुछ दिनों में? बिल्कुल रोहित, क्योंकि मौसम विभाग लगातार ये जानकारी दे रहा है कि आज और कल जो है प्रदेश के तमाम हिस्सों में जो है भारी से भारी बारिश की जो है संभावनाएं जताई जा रही है। खासकर कुमाऊं रेंज की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है भारी से अलर्ट जो है लगातार जारी कर रहा है। और वही गढ़वाल क्षेत्र की मैं बात करूँ, क्योंकि 4 धाम रीजन है, 4 धाम यात्रा जो है एरिया है, वहाँ पर भी लगातार अलर्ट जारी किया गया है। और मैदानी क्षेत्रों की मैं बात करूँ तो यहाँ पर तराई भाबर का जो एरिया है वहाँ पर भी लगातार जो है बारिश को लेकर संभावनाएं लगातार जताई जा रही हैं। अलर्ट मौसम विभाग लगातार कर रहे हैं, लोगों को जो है सतर्कता बरतने की जो है कोशिश जो है निर्देश लगातार जारी किए जा रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं क्योंकि मानसून अब उत्तराखंड में अपने पीक पर है, पर्वतीय प्रदेश, और ऐसे में क्योंकि मौसम विभाग लगातार सजग लोगों को करता हुआ नजर आ रहा है कि आप जो है जिस प्रकार से बारिश की संभावना होती है, जिस प्रकार की एक्टिविटी जो होती है हायर हिमालय रेंज की मैं बात करूँ या शिवालिक श्रेणी की जो मैं बात करूँ, उसमें जिस प्रकार की एक्टिविटी होती है उसमें आप जो है सतर्कता बरतें। लगातार मौसम विभाग जानकारी लोगों को इस समय दे रहा है, चाहे गूगल के माध्यम से हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, तमाम तरीकों से जो है मौसम विभाग लोगों से लगातार सतर्क रहने की जो है अपील यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। हिमांशु, 4 धाम यात्रा भी अपने चरम पर है। ऐसे में बड़ी संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। उनसे किस तरह की अपील की जा रही है या फिर उनको किस तरह की बाधाएं आ रही हैं 4 धाम यात्रा के दौरान? बिल्कुल विशाल, क्योंकि 4 धाम यात्रा का संचालन मानसून के दौरान एक बड़ी समस्या बनकर सामने आता है। एक पर्वतीय प्रदेश है, ऐसे में मैं बात करूँ अगर 4 धाम यात्रा रोड पर, तो तमाम ऐसे स्थान जो हैं, चाहे सिरोबगढ़ है, 3 धारा है या आपकी तोता घाटी है, ऐसे तमाम स्थान हैं जहाँ पर भूस्खलन और बाढ़ की संभावनाएं जो है लगातार बढ़ती हैं। इसी के साथ जब आप रुद्रप्रयाग से केदार घाटी में आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जो है बाढ़ की संभावनाएं लगातार बढ़ती हैं। और ऐसे में लगातार 4 धाम यात्रियों से ये अपील की जा रही है, जब भी आप ऋषिकेश या हरिद्वार से यात्रा आरंभ करते हैं तो उससे पूर्व
मौसम का एक हफ्ते का जो अपडेट है वो ले लें, क्योंकि गूगल पे अब उत्तराखंड सरकार जो है मौसम को लगातार अपडेट कर रहा है। एक हफ्ते की अपडेट आप ले लें और धीरे धीरे अगर बारिश जो है तेज पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है तो आप यथावत सुरक्षित स्थानों पर जो है ठहरें, उसके बाद ही आगे की यात्रा जो है शुरू करें। मौसम में किस प्रकार की गड़बड़ी होती है या तेज वर्षा होती है तो आप सुरक्षित स्थानों पर ही रहें, उससे आगे की यात्रा करने की आप कोशिश ना करें। और इसी के साथ धीरे धीरे करके आप जिस प्रकार से मौसम की गतिविधियां होती हैं उसी के साथ ये यात्रा आप करें। और इसी के साथ जो है अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स हो, दवाइयाँ हो, रेनकोट हो, छाते हो या बच्चों और बूढ़ों के लिए गर्म कपड़े जो है वो आप रखें। ऐसे में तमाम हिदायत जो है लगातार प्रशासन और उत्तराखंड सरकार जो है यात्रियों से कर रही है, क्योंकि कावड़ यात्रा भी अब शुरू होने वाली है। 22 जुलाई से अब जो है कावड़ यात्रा शुरू है। कावड़ यात्रियों के साथ ही चारधाम यात्रा का संचालन किस प्रकार आपसी समन्वय जो है दोनों में बनाया जाए, क्योंकि दोनों ही यात्राएं जो है हरिद्वार से शुरू होते हैं, इसलिए हरिद्वार में विशेषकर जो है सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे लोगों की जो है स्वास्थ्य परीक्षण हो, ऐसे तमाम व्यवस्थाओं पर जो है हरिद्वार से ही ध्यान देना शुरू कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं दोनों ही यात्राओं का जिस प्रकार से आपस में समन्वय बनाकर जो है सरकार चले उस और बेहतर तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। हिमांशु, प्रशासनिक अधिकारी अपनी किस तरह की तैयारियों में हैं, क्योंकि कई जिले आज भी ऐसे हैं जहां पर भूस्खलन हो रहा है, जहां पर सड़कें बाधित हैं, तो उनको किस तरह से मार्गों को खोलने का काम अभी जारी है और प्रशासनिक अमला कितना तैयार है? जी बिल्कुल, क्योंकि चारधाम यात्रा रूट है, चाहे पर्वतीय प्रदेश है, और ऐसे में विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण कहीं ना कहीं बाढ़, भूस्खलन और जो है चट्टानों के दरकने का जो संभावनाएं हैं, जो सिलसिला है वो बरसात में लगातार बनता रहता है। और ऐसे में जो है आपदा प्रबंधन विभाग हो, NDRF और SDRF हो, DDRF हो या स्थानीय पुलिस हो, तमाम जो है ITBP के जवान हो, इनको जो है सजग रहने की जो है चेतावनी दी गई है, निर्देश इनको लगातार दिए गए हैं कि आप अलर्ट मोड पर रहें। किसी प्रकार की जो है बाढ़ या भूस्खलन की संभावनाएं जिस प्रकार भी बनती है वहाँ पर आप अलर्ट मोड पर रहें। इसी के साथ ही चारधाम यात्रा रूट पर मैं बात करूं तो सिरोबगड़ एक भूस्खलन का व्यापक स्तर जो है, व्यापक भूस्खलन सिरोबगड़ में होता है। वहां पर लगातार जो है पुलिस प्रशासन की टीम तैयार है। केदार घाटी में जो है स्थानीय प्रशासन के साथ ही ITBP के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। और कहीं ना कहीं जो है जब यात्रा बाधित होती है या चट्टानों खिसक कर भूस्खलन होता है, रोड बाधित होती है, उसमें जो है PWD विभाग हो, तमाम आपदा प्रबंधन विभाग हो, बुलडोजर के साथ जो है लगातार तैनात है। यात्रा रूट किस प्रकार से किसी भी प्रकार से बाधित ना हो उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। इसी के साथ अगर पहाड़ों जताई जा रही है कि जिन स्थानों पर पहाड़ों से पत्थर गिरने की संभावनाएं होती है वहां पर जाल बिछाने का काम किया जा रहा है। सफाई जो है पहाड़ों की लगातार की जा रही है। पहाड़ों पर जो है लगातार जवानों को भेजा जा रहा है। पत्थर जो अटके पत्थर है उनको किनारे किया जा रहा है, जिससे आने वाले टाइम पर किसी भी प्रकार की बड़ी दुर्घटना ना हो। इसके लिए लगातार प्रशासन जो है आपदा प्रबंधन विभाग हो, NDRF हो, SDRF हो, DDRF हो, स्थानीय पुलिस हो, चाहे ITBP हो, तमाम जो है सुरक्षा बल वो लगातार तैनात है। हिमांशु, अभी क्या कुछ तैयारियां अभी देखी जा रही है और किन किन जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने? विशाल, क्योंकि मैं बात करूं चमोली हो या उत्तरकाशी हो, मुख्यतः 2 जिले जो हैं रुद्रप्रयाग, इसके साथ ही ये 3 ऐसे प्रमुख जिले होते हैं जहां पर जो है विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, बाढ़ और भूस्खलन की जो है संभावनाएं अत्यधिक होती हैं। और ऐसे में जो है प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने की बात की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है स्वयं जो है आपदा प्रबंधन विभाग को देख रहे हैं। उनका ये आपदा प्रबंधन विभाग को ये लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप अलर्ट मोड पर रहिए, किसी भी प्रकार की जान मान की हानि नहीं होनी चाहिए। मौसम विभाग के निर्देशानुसार जो है आपदा प्रबंधन विभाग को काम करने की हिदायत यहाँ पर दी गई है। इसी के साथ ही जो है नदियों के किनारे रहने वाले लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि जिस प्रकार से भी नदियों का जल स्तर बढ़ेगा आप किनारे हो जाएं। इसी के साथ ही अलकनंदा नदी हो या विष्णुगार पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना हो, तमाम ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं पहाड़ों में जो संचालित हो रही हैं वहाँ से भी लोगों को अपील किया जा रहा है कि आप नदियों के किनारे ना जाएं, बांधों के नज़दीक आप इस समय ना जाएं, क्योंकि नदियों का जो जल स्तर है वो किसी भी समय अचानक से बढ़ सकता है। और ऐसे में जो है बड़ी अनहोनी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और ऐसे में तमाम प्रशासनिक अमला इस समय तो अलर्ट मोड पर तैयार जो है दिख रहा है। सारी तैयारियां हालांकि इस समय दिख रही हैं। अब आने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से भी मौसम बढ़ेगा, मौसम खराब होगा या अत्यधिक बारिश की संभावना होगी, उस समय किस प्रकार से जो है तैयारियां जो है प्रशासन की होगी वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर, विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में छाया अंधेरा, बिजली न होने से धाम में तीर्थयात्री परेशान। नगर पंचायत का नहीं है सोलर पैनल पर ध्यान, गंगोत्री धाम में उमड़ी कांवड़ियों की बड़ी भीड़। तो धाम में एक जनरेटर की भी व्यवस्था नहीं है। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर गंगोत्री धाम में पूरी तरह से अंधेरा छा गया है और ऐसे में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंचे हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में
अंधेरा छाया हुआ है। बिजली न होने से धाम में तीर्थयात्री अब परेशानियों का सामना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। नगर पंचायत का सोलर पैनलों पर कोई ध्यान नहीं है, कोई सोलर पैनल नहीं लगाया गया और जनरेटर की भी व्यवस्था नहीं है, जिस कारण अब अंधेरा छाया हुआ है गंगोत्री धाम में और तीर्थयात्रियों को भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अभी किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तीर्थयात्रियों को? जी विशाल, आपको बता दूं कि कल दोपहर से जो है गंगोत्री धाम में जो बिजली है वो जो है जो बारिश हुई है उसके कारण से जो है कट चुकी थी, लेकिन वहाँ पे उरेडा द्वारा एक सोलर पैनल लगाया गया था जो वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था के लिए वहाँ पे जो काम करता था, लेकिन जो है लगातार जो है घने कोहरे और इसके कारण से उसको जो है जो बैटरी है उसकी चार्ज नहीं हो पा रही है। इसके कारण से जो है वहाँ पे जो विद्युत सप्लाई बिल्कुल ठप हो गई है। और बात करें नगर पंचायत गंगोत्री की, तो उन्होंने भी इस समय जो है जनरेटर वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। और जो वहाँ पे जो होटल वाले हैं, आश्रम वाले हैं, वहाँ पे जो है पानी की व्यवस्था भी इस कारण से, क्योंकि जो पानी चढ़ता है वो मोटर से ही चढ़ता है, लेकिन पानी की व्यवस्था भी जो है लड़खड़ा गई है। और इस समय गंगोत्री धाम में जो है कांवड़ यात्रियों का जो है बहुत बड़ा हुजूम उमड़ा हुआ है और उनको जो है भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी तो ऐसे में तीर्थयात्री अभी क्या कुछ मांग कर रहे हैं, कुछ होना चाहिए उनके लिए बेटर, या फिर प्रशासनिक अमला कोई इस ओर ध्यान दे रहा है? जी बिल्कुल, कल नगर पंचायत की जो वहाँ पे ईओ है उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भी ये मौसम के वजह से पहली बार जो ऐसी समस्या आई हुई है, लेकिन वो आज कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जो है पानी की व्यवस्था जो है सुचारू हो जाए। जो वहाँ पे जो सोलर पैनल लगे हुए हैं उनको जो है, क्योंकि वो तो बिजली से ही चार्ज होते हैं, फिलहाल जो है वहाँ पे बादल छाए हुए हैं जिसके कारण से उनका चार्ज होना संभव नहीं। तो जो वैकल्पिक व्यवस्था है जहाँ से लाइनें खराब है उसको जो है आज दोपहर तक ठीक करने की उनकी कोशिश रहेगी। जी बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आदिबद्री धाम क्षेत्र में आबकारी विभाग की ओर से खोली गई शराब की दुकान को लेकर क्षेत्रीय जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शराब दुकान के विरोध में क्षेत्रीय जनता ने एक शराब विरोधी संघर्ष समिति का भी गठन किया है। वहीं आदिबद्री में सरकार समेत शराब कारोबारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। साथ ही संघर्ष समिति के लोगों ने चेतावनी भी दी कि जल्द शराब की दुकान बंद नहीं की गई तो 20 जुलाई से धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। आदिबद्री में जो शराब की दुकान है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और ये है कि यहाँ पे मंदिर परिसर भी है और बाहर से आने वाले यात्री हैं, कई चीज़ों का है, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए साहब। ऐसा है कि ठीक भी नहीं है वो। चंपावत जिले में देर रात से हो रही भारी बारिश से टनकपुर चंपावत ऑल वेदर रोड एक बार फिर बनखेल से टनकपुर के बीच कई स्थानों पर बंद हो गया है। सड़कों पर मलबा आने से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। वहीं नेशनल हाईवे की टीम हाईवे को खोलने में जुटी हुई है। ऑल वेदर रोड सड़क बंद होने से कई वाहन और यात्री रास्ते में फंस गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना अब करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मसूरी में उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। वहीं स्टाफ क्वार्टर का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधारने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पताल प्रशासन ने स्वास्थ्य मंत्री को अस्पताल में कर्मियों की जानकारी भी दी, जिस पर उन्होंने जल्द पूरा उन्हें करने का आग्रह भी किया गया। देखिए, मैं आज दौरे से आ रहा था पहाड़ के और मैं सोचा कि यहाँ के उप जिला चिकित्सालय को ज़रूर देख के आऊँ। तो कुल मिला के यहाँ पे डॉक्टर भी पर्याप्त मात्रा में हैं। अब स्टाफ नर्स भी हमने पूरे प्रदेश में 1500 स्टाफ नर्सों को भेजा है। अब टेक्नीशियन भी हमने सभी जगह भेज दिए हैं और यहाँ पे एक्सरे की मशीन भी है, सीटी स्कैन मशीन भी है, अल्ट्रासाउंड की मशीन भी है और डेंगू के लिए भी हमने हर जिला चिकित्सालय उप जिला चिकित्सालय में अलग से वार्ड बना दिए हैं ताकि अगर कोई भी मरीज आएगा तो उनके अलग से व्यवस्था हो जाए।